राजनीतिक रूप से पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में चुनाव हुए थे और बंगाल चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि बिहार में भी सियासी ड्रामा कम नहीं होगा। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार में भी सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। आपने पप्पू यादव प्रकरण देखा होगा, इस प्रकरण के बाद आपने लालू यादव प्रकरण भी देखा होगा और आपने कहीं ना कहीं मांझी और मुकेश सहनी का भी प्रकरण देखा होगा। एक ड्रामा बिहार में चल रहा है और दूसरा ड्रामा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर जहां बंगाल चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं, वहीं बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कहीं ना कहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी में एक बड़ी भूमिका निभाई है और नीतीश कुमार पर दबाव डाल करके उनकी गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के इन सियासी ड्रामों के बीच में जहां एक तरफ बंगाल में भी चल रहा है कि ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद निरंकुश हो गई हैं, लोगों की हत्या करवा रही हैं, कई तरह की वहां घटनाएं हो रही हैं, उनसे संभल नहीं रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने जो अभी अभी जीत करके आए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जो सियासी ड्रामा है वो कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बताएंगे तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये पूरा ड्रामा सिर्फ सियासी है और इन ड्रामे के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी के 2 विधायक हैं, निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार। ये दोनों ही सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से ये सांसद हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था और ये दोनों जीत करके आए हैं। जहां एक तरफ प्रामाणिक दिनहारा विधानसभा से जीत कर आए हैं, वहीं जगन्नाथ शांतिपुर से चुनाव जीते थे। अब ये दोनों के दोनों इस्तीफ़ा देंगे। आपको बता दें कि इनके इस्तीफ़ा देने का कारण है कि ये पहले से सांसद हैं, अब ये विधायक नहीं रहना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों पर दांव लगाया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो इन दोनों को बंगाल में सरकार में शामिल किया जाएगा और मंत्रालय दिया जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर पानी फिर गया और अंततः इन दोनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोकसभा में वो थोड़ा भी कमज़ोर हो। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के लिए एक अवसर मान सकते हैं, जो पुनः इन सब मामलों के बीच में 2 सीटें जो खाली हो रही हैं उस पर उपचुनाव होंगे और कहीं ना कहीं अपना, हालांकि अवसर तो ये कांग्रेस के लिए भी है जो 0 पर बोल्ड हो गई है, अवसर ये वाम दलों के लिए भी है और देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में इन दोनों के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब आगे की सोच रही है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।